हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से ज़रूर कुछ ना कुछ मैच करेगी, रेजोनेट करेगी। और ये जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए, ऐसी ऊर्जाएं। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है, ये आप सभी के जीवन में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस रीडिंग के एंड में हम इस रीडिंग से जुड़े हुए नेम इनिशियल्स भी देखेंगे और साथ ही साथ आपके किसी एक सवाल का जवाब हम यस या नो में यहाँ पे यूनिवर्स से जानने की कोशिश करेंगे, ईश्वर से जानने का प्रयास करेंगे। तो अपना वो सवाल भी इस रीडिंग के एंड में रेडी रखिएगा और हम चिट्स के थ्रू उसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, कि आप सभी लोगों में से जो भी हमें सुपर थैंक्स भेज रहे हैं, उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी सुपर थैंक्स आज रिसीव होंगे उनके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं एक कार्ड पुल करूँगा। हर एक वीडियो में जब भी मुझे सुपर थैंक्स मिलेंगे इस चैनल पे, उसके नेक्स्ट डे की वीडियो में एक कार्ड ज़रूर पुल करेंगे, जिसमें हम डिवाइन से, यूनिवर्स से आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं, जो कि कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है आप सभी लोगों के लिए। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रही है, उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा बनाए रखें इस रीडिंग पे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे 3 कार्ड्स का सेट लेंगे, जिसमें हम आपके बारे में मैसेज जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो कार्ड हमारे सामने आया है कलेक्टिव रीडिंग में, दैट इज बैलेंस। बैलेंस का कार्ड यहाँ पे सामने आया है दोस्तों। इसी के साथ दूसरा कार्ड ले लेते हैं, सेकंड कार्ड जो कि मैं यहाँ पे पढ़ सकता हूँ, दैट इज रैथ। ओके, सो बैलेंस के बाद हमारे सामने रैथ की ऊर्जा निकल के आई है। दोस्तों, यहाँ पे कई सारी नकारात्मक भावनाएं जो आपके आसपास रही हैं, उसके बारे में भी मैं ऊर्जाओं को पढ़ सकता हूँ, लेकिन पूरी पिक्चर तभी क्लियर होगी जब हम फाइनल कार्ड लेंगे। एक बारी लास्ट कार्ड ऑफ द डे फ्रॉम बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, देखते हैं एक फाइनल जो संदेश है उसमें क्या निकल के आने वाला है। लेट्स सी। सो फ्रॉम बॉटम ऑफ द डेक, प्रोटेक्शन। ओके दोस्तों, बहुत ही अच्छा कार्ड यहाँ पे निकल के आया है। स्टार्टिंग बैलेंस के से हुआ है और एंडिंग यहाँ पे प्रोटेक्शन के कार्ड से हुआ है। बहुत ही वाइब्रेंट और रेयर ऊर्जा हम कह सकते हो जो यहाँ पे निकल के आई है आपके लिए। और सबसे पहली बात, जो छुपी हुई ऊर्जा मैं यहाँ पे पढ़ पा रहा हूँ, उसमें ये साफ तौर पे मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसे लोग आपके लाइफ में रहे हैं, या कुछ ऐसे व्यक्ति आपके आसपास अभी भी मौजूद हैं, जिन्होंने आपके खिलाफ चालें तो चली हैं, जिन्होंने आपके खिलाफ कदम तो उठाए हैं, षड्यंत्र रचे हैं, अपनी नकारात्मक ऊर्जा आपकी ज़िंदगी में फैलाने का भरपूर प्रयास किया है, अपने अहंकार और अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, उसकी पूर्ति के लिए आपके जीवन का भरपूर इस्तेमाल शायद करने की कोशिश की है। और चाहे खुद, चाहे किसी के थ्रू आपके जीवन में आप अपने, आपके लव्ड वंस और आप जिन पर भरोसा करते हैं, उनके
बीच में मतभेद भी इन्होंने पैदा करने की कोशिश की हुई है, मैं देख सकता हूँ। लेकिन आज के समय में हम देख सकते हैं कि इन्होंने जो भी चालें चली, ऐसी नौबत आ चुकी है इनकी ज़िंदगी में कि इनकी खुद की चले हुए चाल जो है इनके ही गले का फंदा इस समय बनी हुई है, साफ तौर पे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और उसका उसका बहुत भारी कीमत ये चुका रहे हैं अपने इन कर्मों की। इसको हम और डिटेल में जानेंगे, और यहाँ पे कार्ड में जो भी आपके लिए इंडिविजुअल गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से वो भी देखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले कार्ड से ही शुरुआत करते हैं। जैसा कि पहला कार्ड हम देख सकते हैं, बैलेंस का कार्ड यहाँ आपके लिए आया है। और ये कार्ड हमें साफ बता रहा है कि आपके जीवन में जो संतुलन का समय है, जो आपकी अलग अलग जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो भी आपकी जिम्मेदारियाँ हैं, उसमें जो सामंजस्य जो बनाने की प्रेरणा है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है, उसका प्रतीक है ये कार्ड। और यूनिवर्स आपको प्रेरित कर रहे हैं कि हर एक चीज़ का जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपने बहुत हद तक ये संतुलन बनाए भी रखा है, जो कि ये कारण है कि आप कितने भी संघर्षों से आप गुजरे हैं, कितने भी बुरा समय आपने अपने पास्ट में देखा हो, जो भी चीज़ें जो आपके जो ऐसी ज़िंदगी या ऐसे वातावरण जिन्होंने आपके मानसिक तनाव या स्ट्रेस आप कह सकते हैं उसमें वृद्धि करने की कोशिश की, या आपके जीवन में बहुत ज़्यादा जो ऊर्जा का जो बहाव होना चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव, उसको कहीं ना कहीं रोकने की साजिश की है। उन सब को सहने के बावजूद भी आपने बहुत अच्छा संतुलन बनाए रखा है अपनी ज़िंदगी में चीज़ों के बीच में, चाहे वो आपका घर परिवार हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपका व्यवसाय हो, या आपके रिश्ते रहे हों दूसरे, उन सब से आपने अच्छा सामंजस्य और संतुलन बनाए रखा है। और हम देख सकते हैं कि बहुत समय तक ये कोई व्यक्ति रहे हैं, कोई लोग रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, ये नकारात्मक ऊर्जा वाले विरोधी रहे हैं, जिन्होंने अपने हिसाब से वातावरण को, आपके जीवन को मोड़ने की कोशिश की, आपके जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश की, आपके दिलो दिमाग में जो भी सोच विचार चल रहे थे उसको प्रभावित करने की कोशिश की, ताकि आप उनके बनाए हुए रास्ते पर चले। लेकिन अब वही खेल उनकी ओर ही पलटता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये जो भी व्यक्ति हैं जो दूसरों का रास्ता रोककर आगे बढ़ना चाह रहे थे, अब ये अपने ही कर्मों का हिसाब देने में फंसे पड़े हुए हैं। अपने ही गले का फंदा बन चुका है इस समय इनके ही कर्म। तो जो भी नकारात्मकता इन्होंने आपकी ज़िंदगी में फैलाई और आपके साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी में फैलाई, उन सब की उन सब का जो न्याय का जो समय है उसका टाइम आ गया है। हम देख सकते हैं इनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव इस समय होना शुरू हो गए हैं, और किसी और नहीं है, इनके कर्मों की ही सजा है जो आज के समय में इनके तरफ लौट के आई है। ये जितना दूसरों के गिरेबान पे हाथ डाल रहे थे, आज इनका ही गला उतना ज़्यादा फंसा हुआ है। दूसरों की छवि जितना खराब करने की कोशिश कर रहे थे, इनकी ही इज्जत जो है नीलाम हो रही है जैसे बाजार में, क्योंकि इनका असली चेहरा जो है वो सामने आ चुका है दोस्तों। आज के समय में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इनके साथ उठना बैठना चाह रहा हो, ये इनकी हालत हो चुकी है। और एक बात यहाँ पे जो यूनिवर्स चाहते हैं, जो आपको समझनी ज़रूरी है, वो ये है कि आपको किसी भी प्रकार के बदले की भावना या किसी भी प्रकार से हिसाब इनके साथ चुकतो करने के बारे में सोचने पे विचार नहीं करना है, उस तरफ अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए प्रगति और सफलता का मार्ग पहले ही आपके अंदर प्रशस्त किया हुआ है, तय किया हुआ है, और उस पे ही आपको अपना ध्यान केंद्रित करके अपनी शांति पे, अपने लव्ड वंस पे और अपने आध्यात्मिक ऊर्जा पे अपना ध्यान केंद्रित करते हुए आपको ऊपर बढ़ना है, आगे बढ़ना है। और जिस उन्नति पे आपका हमेशा से हक था, जो आपका अधिकार था, वो आपको मिलना चाहिए। यही यहाँ पे यूनिवर्स का पूरा जो प्लान है वो यही है। बस आप अपने मन को शांत रखिए, क्योंकि दोस्तों कई बार जो न्याय है वो इंसान नहीं करते, बल्कि समय खुद ब खुद करते हैं। और जब समय फैसला सुनाता है ना, तब किसी की चाल या किसी की जो भी चतुराई है या किसी का जो भी अहंकार है, वो कुछ भी काम नहीं आता। सब पानी हो जाता है, सब मिट्टी हो जाता है। यही ऊर्जा हम यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं। इसी के साथ जो दूसरा कार्ड मैं देख पा रहा हूँ, रात का कार्ड, क्रोध का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है। ये कार्ड हमें साफ बता रहा है कि ये जो भी विरोधी हैं आपके ज़िंदगी में, इस समय इनके अंदर बहुत सारी बेचैनी और गुस्सा भरा पड़ा हुआ है, उबल रहे हैं अंदर ही अंदर। आपके बढ़ते हुए कदमों को देख के, आप जीवन में आप जितना अच्छा करते जा रहे हैं, उतना ही इनके अंदर की जलन की जो आग है वो और भयानक और विकराल रूप लेती ही जा रही है। और इसमें कोई और नहीं जल रहा है, ये खुद जल रहे हैं। ये बात ये कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रहे हैं। वजह दोस्तों यही है कि इनकी जो भी बनाई हुई योजना थी, जो भी इन्होंने सोचा था आपके जीवन को कंट्रोल करके या फिर आपके ऊपर दबाव बनाने की,
वो योजना वैसी चली ही नहीं, कुछ भी काम नहीं आया। जितना वो आपको कहीं ना कहीं कमज़ोर देखना चाह रहे थे, उतना ही ये खुद अंदर से इनका आत्मविश्वास टूट रहा था, हम देख सकते हैं। और दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों के लिए गड्ढा गड्ढा खोद तो देता है, लेकिन उसे ये नहीं पता चलता कि उसी रास्ते पर सबसे पहले उसके अपने कदम ही पड़ने वाले हैं। तो यही कुछ इनके साथ भी हुआ है। गड्ढा आपके लिए तो खोद दिया, लेकिन ये भूल गए कि उसी रास्ते, वही रास्ता उनके पास भी बचा है आगे बढ़ने के लिए, और अब उस गड्ढे में जो पहला कदम है इन्हीं का पड़ रहा है। यही वजह है दोस्तों कि अब जो उनके जो फैसले हैं, जो भी उनकी जल्दबाजी है, उसी के लिए, इसी व्यक्ति के लिए इस समय जो है परेशानी बनती ही जा रही है। ये जो भी विरोधी है आपके जीवन में, इसने जो भी कांटे बोने की कोशिश की आपकी सफलता के राहों में, आज इनके लिए खुद ब खुद इनकी ही नकारात्मक ऊर्जाओं ने दलदल तैयार कर दिया है। देख सकते हैं, ये कोई भी लोग हो सकते हैं, ये आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसियों में, आपके पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप के भी व्यक्ति हो सकते हैं, या फिर आपके कार्य क्षेत्र में, आप जहां जॉब करते हैं या जहां आपका व्यवसाय है उसमें कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, आपके साथ वर्क करने वाले कलीग्स हो सकते हैं, जो इस तरीके का बात व्यवहार, इस तरीके का कंपटीशन आपसे रखते हैं और जलन भी रखते हैं आपके बढ़ते हुए कदमों से, आपकी उन्नति से। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं देख पा रहा हूँ कि जो भी चाल इन लोगों ने सोच समझ कर चली थी, आज भले ही कितना भी प्लानिंग इन्होंने कर लिया हो, इनके ही गले का फंदा इस समय वो सारा प्लानिंग और प्लॉटिंग बना हुआ है। इनके दम को जैसे घोट रहा हो हर पल, जब जब इनको उसका जब हिसाब घूम के आता है इनके चेहरे के आगे, जो भी रील इनके सामने उस पल की घूम के आती है जब इन्होंने आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग किया या पीठ पीछे आपके ऊपर जो वार किया, वो सब कुछ जब इन्हें याद आता है, तो कहीं ना कहीं इनका जो आत्मविश्वास है, जो इनका आत्मबल है, वो और भी ज़्यादा निष्क्रिय होता जा रहा है, और भी ज़्यादा टूटता ही जा रहा है इनके अंदर। और इसी को कंफर्म करने के हम देख सकते हैं प्रोटेक्शन का कार्ड यहाँ पे लास्ट कंक्लूसिव कार्ड है आपके लिए। और ये जो आखिरी कार्ड है दोस्तों, बहुत ज़्यादा सुकून की ऊर्जा आपके लिए लेकर आया है। ये साफ ये संकेत दे रहा है कि आपके ऊपर एक ऐसी सुरक्षा है जिसे कोई आसानी से तोड़ ही नहीं सकता। चाहे किसी ने आपके खिलाफ कितनी भी कोशिश की हो, ये विरोधियों ने कितने भी प्लानिंग रची हो, आपका मनोबल कितना भी तोड़ने की कोशिश की हो, हर बार किसी न किसी रूप में आपको यूनिवर्स के द्वारा, ईश्वर के द्वारा बचाव जरूर मिला है। किसी न किसी रास्ते से कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आ ही जाती है, कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में कदम रखता है ऐसे परिस्थितियों में, जो आपको उस परिस्थिति से बाहर निकाल लेते हैं और आपके सामने आगे बढ़ने के नए दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। ये आपको कई बार खुद से भी महसूस हुआ होगा कि आप कैसे बच के चले आए उन सारी परिस्थितियों से। लेकिन हम देख सकते हैं कि जो ईश्वर की, जो डिवाइन की, जो यूनिवर्स की अनदेखी जो सुरक्षा कवच है, वो आपके साथ हमेशा मौजूद रही है। और यहाँ पे एक बात याद रखने वाली दोस्तों ये है कि जब हमारी नीयत साफ़ होती है, जब इरादे नेक होते हैं ना, तो रास्ते भले ही कितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन मंजिल जो है वो हम पाकर ही रहते हैं। मंजिल कभी नहीं छूट सकती। इसलिए किसी भी प्रकार का डर हो या हिचकिचाहट हो मन में, अपने अतीत की यादों की वजह से या उन संकल्पों विकल्पों के बोझ की वजह से, यहाँ पे यूनिवर्स यही सलाह दे रहे हैं कि किसी भी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं है जीवन में आगे बढ़ने में। बस अपने ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है। यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, अपने पूर्वजों के आशीर्वाद पे भरोसा रखिए, एंड आपका रास्ता ज़रूर सफल होगा, ज़रूर क्लियर होता जाएगा और स्पष्ट रूप से आपको नज़र आएगा। यहाँ पे एक चीज़ और हम देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो इस समय आपके जीवन में है, ये आपके धैर्य और सब्र बनाए रखने का यहाँ पे जो प्रेरणा है वो दिखा रहा है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी इन शक्तियों को बनाए रखें अपने अंदर, सो दैट जो भी आप अपने जीवन में अर्जित करते जाएंगे, जो भी आप गेन करते जाएंगे, जिस भी चीज़ में आप सफल होंगे, वो आप लंबे समय तक होल्ड भी करके रख पाएंगे। किसी की भी नकारात्मक ऊर्जा या किसी की भी बुरी नज़र उस चीज़ पे नहीं लग पाएगी। यहाँ पे ये आपको आश्वासन है यूनिवर्स की तरफ से। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यूनिवर्स यहाँ बताना चाह रहे हैं कि जो भी सच आपसे कहीं ना कहीं छुपाए रखा था, या जो सच आपका समाज के सामने ये विरोधी लोग नहीं आने देना चाहते थे, हो सकता है आपकी छवि खराब करने के लिए झूठे झूठे इल्ज़ाम लगा रखे हों, आपके बारे में अफवाह या रूमर फैला रखे हों, उसका जो सच है वो धीरे धीरे सबके सामने आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हालात बदलते हुए दिख रहे हैं, और इन लोगों ने जो आपके लिए जाल बिछाया था, आज हम देख सकते हैं कि वही जाल अब इनको फंसाने में कामयाब हो रहा है।
खुद ही उसमें ये उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जो न्याय की चाल है वो भले ही थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कभी रुक जाएगी। न्याय का आना इमिनेंट है, उसको कोई टाल नहीं सकता। और यहीं कुछ आपके विरोधियों के भी जीवन में ऐसा ही देखने को मिल रहा है इस समय, और आने वाले समय में और भी प्रत्यक्ष रूप से इसका प्रमाण भी आपको दिखेगा। दोस्तों इसी के साथ हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस रीडिंग पर लागू हो सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन से नेम इनिशियल्स आते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स। चलिए देखते हैं आपके लिए कौन से नेम इनिशियल्स आए हैं। लेट्स सी। ओके, काफ़ी सारे इनिशियल्स आए हैं। लेट्स सी। आर, ई, एक्स, बी, एम, सॉरी, बी, डब्ल्यू, जे, पी एंड यू। सो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के साथ, आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिन परिस्थिति, जिन लोगों की हमने यहाँ पे चर्चा की है उन लोगों की परिस्थिति के साथ कहीं ना कहीं मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ जैसा कि हमने इस रीडिंग के स्टार्टिंग में बात की थी कि आपके किसी एक सवाल का जवाब हम यूनिवर्स से हाँ या ना के रूप में लेंगे, तो मैं यहाँ पे इन चिट्स को ब्लेस कर रहा हूँ और आप अपने उस सवाल पे फोकस कीजिए। इसके बाद हम 3 चिट्स निकालेंगे और जो भी जवाब अधिकतर आएगा यस या नो, उसी को हम यूनिवर्स का जवाब यहाँ पे मानेंगे आपके उस सवाल के रूप में। तो चलिए देखते हैं। आप उस सवाल पे फोकस कीजिए और मैं यहाँ पे चिट्स ब्लेस कर रहा हूँ। और दोस्तों याद रखिएगा ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो यहाँ पे जो भी जवाब आएगा वो कलेक्टिव रूप में ही आप सब लोग के लिए आ रहा है। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम चिट्स पिक करते हैं। ईश्वर का नाम लेकर हम यहाँ पे रैंडमली चिट्स उठाएंगे। तो लेट्स सी। पहला चिट जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे मैं ये वाला चिट ले लेता हूँ। दूसरा मैं यहाँ से रैंडमली एक चिट उठा रहा हूँ जिधर मुझे गाइड कर रहे हैं यूनिवर्स। और तीसरा चिट ये रहा। ठीक, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कौन से मैसेजेस यहाँ पे साफ निकल के आ रहे हैं। तो पहला जो जवाब है, आपने अपना जवाब, अपना सवाल पॉजिटिव या नेगेटिव वे में फ्रेम किया हो सकता है, तो उसी के हिसाब से इस गाइडेंस को लीजिएगा। तो पहला जो जवाब हम देख रहे हैं, यस की ऊर्जा, हाँ की ऊर्जा निकल के आ रही है यूनिवर्स की तरफ से। दूसरे जवाब में नो की ऊर्जा है, अभी तक मिक्स्ड फीलिंग्स है। तीसरी चिट में हमें कंफर्म हो जाएगा कि यूनिवर्स का क्या रुझान है आपके सवाल के जवाब में। तो तीसरा जो जवाब है वो भी हम यहाँ देख सकते हैं, यस। ओके दोस्तों, ओवरऑल जो यूनिवर्स की ऊर्जा आपके सवाल के जवाब के रूप में आई है वो है हाँ। तो गाइडेंस के हिसाब से इसको कंसिडर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस चैनल पे क्या फील कर रहे हैं, इस रीडिंग के बाद आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट बरकरार रखा हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। वीडियो के देखने के बाद चैनल पे लाइक बटन और हाइप बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे बने रहिएगा। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय महादिशक्ति। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स।